अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर विद एस.अख्तर। आज मैं आप लोगों को जो एफपीएससी में न्यू जॉब्स अनाउंस की हैं उसके बारे में डिटेल्स दूंगी और अप्लाई करने का तरीका भी बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। एडवर्टीजमेंट नंबर है A2020। ठीक है, सबसे पहली जो पोस्ट है वो F4 161 है और ये है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की एंड परमानेंट है। और किस डिपार्टमेंट की है वो है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसके लिए चाहिए वो सेकंड क्लास और ग्रेड सी है, बैचलर डिग्री, थर्ड डिवीजन यानी कि एक्सेप्टेबल है। 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आ प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर और जर्नल्स, यानी कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो पोस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपकी स्टडी के बाद जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट इसके लिए है 22 से 28 साल और 5 साल की आपको ये एज रिलैक्सेशन भी देंगे इन केस ऑफ अपर एज लिमिट। नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली 2, डोमिसाइल पंजाब 1 एंड KPK 1। पंजाब में एक ही सीट है, वो है वुमेन कोटा 1। वैसे टोटल 2 सीट्स हैं और जो KPK की है वो ओपन मेरिट है, वो भी 1 है। नेक्स्ट है F4 163, असिस्टेंट मटेरियोलॉजिस्ट है। 16 स्केल की ये जॉब है, टेम्परेरी है बट लाइकली टू बी कॉन्टिन्यूड, यानी कि कॉन्टिन्यू होगी। एंड डिपार्टमेंट है पाकिस्तान मेटीरियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, कैबिनेट सेक्रेटरीट, एविएशन डिवीजन। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए है वही सेकंड क्लास और ग्रेड सी, BSc डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्पेस साइंसेस, जियोलॉजी और मेटीरियोलॉजी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। और BSc इन्वायरमेंटल साइंसेस भी इसके लिए एप्लीकेबल है, लिखा हुआ है ना BSc इन्वायरमेंट। और फिजिक्स मैथमेटिक्स वाले बच्चे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एज लिमिट 20 से 28 साल है और 5 साल की ये रिलैक्सेशन भी देंगे इन केस ऑफ अपर एज लिमिट। नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 हैं। डोमिसाइल कोटा जिसमें पंजाब की हैं 5, ओपन मेरिट हैं जो कि पाँचों की पाँचों, और सिंध की हैं 1 है, सिंध रूरल की 1 है, सिंध अर्बन की भी 1 है, KPK की भी 1 है और बलूचिस्तान की सिर्फ वुमेन कोटा पर है और वो 1 है। और AJK की ओपन मेरिट है, यानी कि इस पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वो 1। लेकिन जो है बलूचिस्तान की वो सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है क्योंकि वो है वुमेन कोटा। ओके, नेक्स्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी एनीवेयर इन पाकिस्तान के कहीं भी लगा सकते हैं पाकिस्तान में इन केस यू आर सिलेक्टेड। क्लोजिंग डेट इसकी 19/10/2020 है, यानी कि 19 अक्टूबर 19/10/2020, यानी कि 19 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है केस नंबर F4 164, चीफ की है ये, 20 स्केल है इसका, टेम्परेरी है बट लाइकली टू बिकम परमानेंट, कि उसके बाद ये परमानेंट कर देंगे। वाटर रिसोर्सेज इसका डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की है ये। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास और ग्रेड सी है, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, या तो आपकी सेकंड क्लास यानी कि चाहिए और या फिर सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और उसके बाद 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास किस चीज़ में, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ड्रेनेज और रिसर्च और प्लानिंग रिलेटिंग टू इरिगेशन का होना चाहिए और फ्लड कंट्रोल वर्क्स और सिमिलर मैटर्स का आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। इसके लिए मैक्सिमम एज ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और रिलैक्सेशन इसके लिए भी 5 साल की देंगे अगर आप अपर
एज होंगे तो। और नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है जस्ट, और वो है सिंध की। ओपन मेरिट है, एक मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई। क्लोजिंग डेट इसके लिए भी 19 अक्टूबर ही है। नेक्स्ट है चार्ज नर्स F4 165, और ये परमानेंट है। फेडरल जनरल हॉस्पिटल चक शहजाद की है ये जॉब। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन वो तो चाहिए आपको सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री इन नर्सिंग, यानी कि BSc नर्सिंग, या फिर उसके इक्वल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से या किसी भी इंस्टीट्यूट से जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रिकग्नाइज्ड हो, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग का, वो भी PNC से वेरीफाइड होना चाहिए। और इसके लिए 1 साल 1 ईयर कोर्स इन नर्सिंग रिलेटेड फील्ड ऑफ मिडवाइफरी फॉर मेल के लिए ये कंडीशन है। वैलिड रजिस्ट्रेशन विद PNC, कि अगर उन्होंने वो डिप्लोमा किया हुआ है तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए जो भी अदारा जिससे आपने किया है PNC से, यानी कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से। उसके बाद एज लिमिट है इसकी 22 से 30 साल, और इस पर भी 5 साल की रिलैक्सेशन देंगे इन केस ऑफ अपर एज लिमिट। और नंबर ऑफ वैकेंसीज जस्ट 1 है, और वो है सिंध की, और ओपन मेरिट है। नेक्स्ट है डिप्टी सॉलिसिटर, परमानेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री इन लॉ है और या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए उसके। और इसके साथ इसके लिए है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन जुडिशियल और लीगल अपॉइंटमेंट और प्रैक्टिस इन एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, के 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट का। और मैक्सिमम एज इसके लिए 40 साल है, और इसके लिए भी 5 साल की रिलैक्सेशन देंगे अगर इन केस ये एज लिमिट नहीं पूरी हो रही। और नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली 1, डोमिसाइल इसका भी सिंध है, ओपन मेरिट है, और ये रूरल है, सिंध रूरल के लिए ये जॉब है। नेक्स्ट है डायरेक्टर की 19 स्केल का है, टेम्परेरी लाइकली टू बी कंटिन्यूड फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, एंड डिपार्टमेंट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम डिवीजन। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी कम से कम क्वालिफिकेशन MSc डिग्री होनी चाहिए जियोलॉजी में, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय AGC से। पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए 12 साल का इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी इंक्लूडिंग 3 ईयर एक्सपीरियंस टू प्लान, यानी कि वो जो 12 साल का है उसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, कंडक्ट एंड सुपरवाइज जियोलॉजिकल फील्ड प्रोग्राम फॉर जियोलॉजिकल सर्विस का होना चाहिए। 3 साल का ये इनके रिलेटेड होना चाहिए, टोटल 12 साल का होना चाहिए। मस्ट हैव पब्लिश्ड, इसके अलावा 5 रिसर्च पेपर होने चाहिए जो कि पब्लिश्ड हों आपके रिसर्च पेपर इन द फील्ड्स ऑफ जियोलॉजी। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 32 से 40 साल है, एंड 5 years जनरल रिलैक्सेशन इन अपर केस, अपर एज लिमिट। सीट एक ही है, पंजाब की है, और जस्ट फीमेल अप्लाई कर सकती है, यानी कि वुमेन कोटा की वो सीट है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, वो मैं अभी आपको जाके वेबसाइट पर बता देती हूँ कि आपने एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले आपने फ़ीस जमा करानी है, चलान फॉर्म निकलवाना है आपने, वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि चलान फॉर्म निकलवाना कहाँ से। तो वहाँ से आपने चलान फॉर्म निकलवाना है, फिल करना है, और फिल करने का तरीका मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको फिल करने का तरीका नहीं पता तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अच्छा, BS 16 to 17 के लिए जो है फ़ीस वो है 300, BS 18 के लिए है 750, 19 के लिए है 1200, और 20 के लिए है, या 20 या 20 से अबव के लिए है 1500।
और वो जो फ़ीस है वो आपने क्लोजिंग डेट से, यानी कि आप जिस तरह इस जो एडवर्टीज़मेंट की है इसकी क्लोजिंग डेट है 19, तो उससे पहले पहले आपने जमा करवा देनी है। और जो उसकी ओरिजिनल टीआर है वो आपने रख लेनी है अपने पास, क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे तो वो आपसे वो लेंगे जो ओरिजिनल, क्योंकि उसकी 4 कॉपीज़ होंगी, 4 में से 2 बैंक वाले रख लेंगे और जो 2 हैं वो आपके पास होंगी, जिनमें से एक आपने एफपीएससी को रिटर्न करनी है। And TR may not be sent to FPSC in advance but provided at the time of test when asked for, यानी कि आप पहले उसको सेंड नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका टेस्ट होगा तो तब वो आपसे ले लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आपने जाना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है एफपीएससी की। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि आपने चालान फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। चालान फॉर्म आप 2 जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो जब आप फॉर्म खोलेंगे अप्लाई करने के लिए उसमें भी आता है, और एक यहाँ से भी आ जाएगा, यानी कि आपने जॉब्स पर जाना है, वहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आ रहा है यहाँ पे टू डाउनलोड चालान फॉर्म, क्लिक हियर, यानी कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चालान फॉर्म खुल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको फिल करने का तरीका मैंने पहले वीडियो बना के अपलोड कर दी हुई है, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं इसको फिल करने का तरीका। अच्छा, उसके बाद अगर आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, पहले आपको फ़ीस वगैरह जमा करवा लेंगे, उसके बाद आपने करना है अप्लाई ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन क्लिक किया जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आप फिल करते जाएंगे। जिस भी जॉब पर आपने अप्लाई करना है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और डिटेल्स देते जाएंगे जो भी आपकी हैं, फॉर एग्जाम्पल आईडी कार्ड नंबर और हर चीज़ जो भी है, तो वो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे और फिर वो भी फिल कर लेंगे। उसके बाद में एंड में आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनको भेजने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने यहीं पे अप्लाई करना है। ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में आपने फर्स्ट स्टेप में यहाँ से सिलेक्ट करनी है जॉब, आप जिस भी जॉब पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। अभी ये 5-6 जो पोस्ट हैं उनकी आ रही है यहाँ पे, जिसमें भी आपने अप्लाई करना है वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेलेक्ट करती हूँ जैसे असिस्टेंट मेटीरियोलॉजिस्ट, तो वो यहाँ पे आपको बता देंगे कि इसका केस नंबर क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, ग्रेड क्या है, जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, जॉब स्टेटस क्या है, एलिजिबल जेंडर क्या है, और मैक्सिमम एज एंड मिनिमम एज एंड एज रिलैक्सेशन एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, तो आपने करना अप्लाई फॉर दिस जॉब। उसके बाद आप यहाँ पे सारी के सारे अपने डिटेल्स देंगे और अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा अगर तो आपको अप्लाई कर सकते हैं तो